यह वीडियो के डायलॉग एक्सपर्ट द्वारा बोले गए हैं। बालक बच्चे अपने घर पे ना दौड़ाएं। आज मैं आया हूँ दिल्ली के बियामा जंगलों में, जहाँ मेरा सामना होगा देसी पट्टों से, जंगली भैंसों से। जो मिलेगा खाऊंगा, ढूंढूंगा, पीऊंगा, मौज उड़ाऊंगा। गिरते पड़ते, उतरते चढ़ते, कुट के पिट के मर के, जैसे भी हो सकेगा आपको जिंदा रहने के तरीके बताता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। गाड़ी मुझे मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पर छोड़ देगी, वहाँ से मैं अपनी आगे का सफर तय करूँगा। गाड़ी मेरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया माइलेज की। पानी डाल दो, पानी से भी चलती है, गजब की चलती है, टॉप चलती है। अगर तुम्हें ऐसी चढ़ाई अंदर उतरना हो तो मेरी बातें गौर से सुनो। तुम्हारे अंदर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसी जगह पर, और तुम्हारा वजन जो है उतरोगे ये पूछले वजन होना चाहिए, क्योंकि जब तुम उतरोगे आते हो बिल्कुल उतर रही है। इससे होकर हमें काफी जंगलों को पार करना पड़ेगा, आगे से आगे के जंगलों को पार करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल भी खरोच नहीं आएगी, मेरे स्टेपों को फॉलो करना है, बच्चे से दूर रहे। कट कर दे, कट भाई। अरे भैया उठा ले जा भैया, छोटे भाई। ऐसे घने जंगलों में आपको एक विशेष कर बात ध्यान रखनी है कि अपने कदम को फूंक फूंक कर रखें। आपकी एक गलती आपको जान ले सकती है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखें, बिल्कुल ही फूंक फूंक कर। गलती को बिल्कुल ना दोहराएं। आप अपनी सतर्कता हाथ में ये काफी बियामान जंगल है बहरी का। यहाँ पर इंसानों का नाम दूर दूर तक नहीं है, कहीं इंसान दिख नहीं सकते हैं आपको। कट कर दे इनको, कट कर दे। लगातार अब 1.5 घंटे से चल रहा हूँ, अब लगता है मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे क्रू मेंबर भी काफी थक गए हैं, उन किसानों की थकते चार हो गई है तरीके से, थोड़ा आराम करते हैं। अब आगे मेरे सामने खाड़ियाँ पड़ेंगी, जिन्हें ऊंची नीची बहुत काफ़ी खाड़ियाँ हैं, जिन्हें पार करके मुझे जंगल तक पहुँचना है। जंगल के बाद मुझे नदी की तरफ जाना है, जहाँ से मुझे लगता है कि कुछ मिल पाएगा, जहाँ मैं अपने घर वापस जा सकूँगा। जिस कीड़े के सामने हम बैठे हैं, उस कीड़े से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। ये भूरा मिट्टी का बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, इससे बहुत दूर रहे। मैं अपने कैमरा से कहना चाहूँगा कि आप दूर हो जाएं। मैं आपसे कहता हूँ दूर हो रहे, आप थोड़े दूर रहे। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और मैंने पकड़ लिया है। ये है बूढ़ा मिट्टी का काला चेटा। काला चेटा इतना खतरनाक चेटा, ये एक बार खा जाए तो इतना तगड़ा ददोरा होता है कि 3 दिन तक आपको एबल बैटरी सो लेनी पड़ेगी। इससे दूर रहे। मैं कैमरामैन से कहता हूँ दूर रहिए, दूर रहिए, इससे दूर रहिए, खा जाए। अब पठारी जगहों पर मैं आ गया हूँ, जहाँ पर आपसे कहता हूँ आप अपने सावधानी रखें, क्योंकि आपकी एक गलती ही आपको जान ले सकती है। आप इतनी बड़ी जंगल में है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ वो बहुत बड़ा पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़ कि हिमालय के बाद इसी पहाड़ को नाम आएगा। बासमती बूढ़ा मिट्टी का बना हुआ है। ये बहराई में मिलता है। अब जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है जी हमारे क्षेत्र को। अब ये पहाड़ है, तुम देखो। अब इसको पार करके जाना पड़ेगा, जब जाकर मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाऊंगा। पहाड़ों पर जल्दी चढ़ने की एक ही तकनीक है कि आप बहुत स्लो चढ़ें। आप इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं, इसमें मेरी जान मान की हानि हो सकती है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप जब कभी भी ऐसे फंसे हुए हो तो अपनी पूरा फोकस अपने कामों पर विश्वास करें, विश्वास दें, विश्वास लें और चढ़ते जाओ। मैं आपको सिखा रहा हूँ बहरे के जंगलों से निकलने के तरीके, जो कि आपकी जान मान की हानि कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे तरीके बताता रहूँगा। आजा भैया। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, काफ़ी मौसम बिल्कुल बेईमान होता जा रहा है। देखिए, इनसे जरा बात करते हैं मौसम के बारे में। आइए बातचीत करेंगे, जल्दी आइए इनसे बात। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिहेवियर को देखते ही पशु पक्षी भग जाते हैं, और ये मुझे देखकर भी डर रहे हैं। इनसे कह दीजिए मैं खाऊंगा नहीं। मैं सर से बात करना चाहता हूँ, आ जाइए। मैंने भैंसों से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो अलग ही भाग गई। और कुछ तो भैंसें ऐसी थी जिनकी एक थन था। समझ रहे हो आप?
देखकर चौंक गया। मेरे क्रू मेंबरों ने मुझे होश में लाया, उन्होंने मुझे समझाया कि वो भैंस नहीं भैंस आती है। आप भी देखें, सतर्क रहें, सोचते रहें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब बहरी के मैं खास जंगलों में आया हूँ। इस जंगल को पार करने से पहले मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरे पेट में दर्द करने लगा। काफी भयानक और बियावान जंगल है ये बहरी का। इससे पार करते हुए इसे, और अब डूबने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहरी की यही वातावरण है कि यहाँ पर जल्दी रातें हो जाती हैं और रातें काफ़ी भयानक और काली हैं। समय काफ़ी हो चुका है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है और स्थिति मेरी हाथों से बहुत बाहर जा रही है। पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है, अब प्यास बढ़ती जा रही है, मुझे डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत से बढ़ता जा रहा है। और मैं आगे अभी मेरी कोशिश जारी है, मैं देखता रहूँगा आगे अब मुझे क्या मिलता है। अगर आप बहरे के जंगलों में फंसे हुए हैं तो आपको अगर इनकी जानकारी है तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी परचूने की दुकानें भी मिल सकती हैं आपको। जैसे कि आप इस पेड़ को देख रहे हैं, इसे कहते हैं संतरा गोली पेड़। इस पेड़ पर जो संतरा की गोली लगती है वो ऐसी गोलियां कहीं नहीं मिल सकती हैं आपको। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस गोली की खास बात यह है, इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, लाजवाब गोली, खाने योग्य गोली। मैं चाहता हूँ कैमरामैन भी खाए मेरे, क्योंकि इससे फाइबर मिलता है। और ये देखिए, इधर आइए मेरे साथ, एक और गोली पेड़ देखिए, गोला गप्पा पेड़। इस पर गोले ही लगते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। इसकी खास बात यही है, गोले खाने योग्य होते हैं, इनको खा सकते हैं आप, फाइबर मिलती है इनसे और प्रोटीन भी। इसको स्वाद भी आ रहा है खाने में। मेरा कैमरामैन चाहता है पर मैं इसको दूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आइए, खास बात है, खाने की कोई कमी नहीं है। अगर आप अच्छी खासी जानकारी है, खाते रहिए, आप आ जाइए, आते रहिए, आते रहिए। रास्ते में मैंने कुछ बांस बल्लियां और प्यार की पूरा देखे, जिनसे मैं अपना बसेरा बनाऊंगा, ताकि बिच्छू, बिसक परिया, जो भी है, जिनसे मैं दूर रह सकूं और अपने आप को बचा सकूं। वैसे कि आप जब देख रहे हैं ऊपर की तरफ देखें तो काफ़ी दिन निकला हुआ है, पर ये दिन नहीं है, रात के 10 बज चुके हैं। बस बहरी के जंगलों में ऐसे ही रहता है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रात होती है, पर रात काफ़ी भयानक रहती है। और जैसा कि मेरा बसेरा तैयार हो चुका है, इसमें मैंने प्यार रख दिया ताकि ये आराम दे रहे, मुझे नींद अच्छी आए, और कल आगे का सफ़र हम कल तय करेंगे। रात के 2 बज चुके हैं और स्थिति बहुत ख़राब है। बिल्कुल आसपास बियामा जंगल और गीदड़ों की रोबी की आवाज़ है। मेरे क्रू में मैं बिल्कुल सारे गैर चित पर है, कोई होश ना है। मेरा डर बहुत जोर से बढ़ता जा रहा हूँ। आगे का सफ़र अब सवेरे को तय करेंगे। सुबह हमें अपनी मंजिल पहुँचना हो, ताकि हम अपने घर जा सकें, अपने बालक बच्चे से मिल सकें। अब आएंगे बहरी को रेगिस्तान, यहाँ चारों तरफ रेत, पानी को कोई नामो निशान नहीं। इतनी स्थिति खराब मेरी कि मैंने अब धोबे का जो भैया रेत को इस्तेमाल करो, थोड़ी सी रेसे जगह, और धूप इतनी तेज बढ़ती जा रही है कि मुझे पानी बहुत जरूरत है, वरना पीठ पे घमोरी थी वो खा रही है बुरी तरीके से। देखो, मैं तो प्रो हूँ, मैं तो इन बहरी के जंगल में आराम से नहीं करूँ। अगर तुम्हें इन बहरी के जंगल में कभी आना हो तो ध्यान रखिए, कोई अच्छी सलाह करते सलाह लो। और तुम्हें अगर मना कर दे कि अब जंगल ना आओ तो समझ जाओ सलाह बहुत बढ़िया दी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मैं तो प्रो हूँ। 2 hours later. कोई मोटरसाइकिल व्यवस्था कर ले। मैं तो अपनी प्रोग्रेस से सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने बहरी के महासागर के पास आ गया हूँ, और इसको पार करते ही मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। बस मुझे क्या करना है, अब इसको पार करना है।
मजा आ रहा है एकदम ठंडा ठंडा, काफी देर बाद पानी लगा है और मजा लेता हूँ। तैरते हैं अपनी प्रोनेस में हम आज का। ओके ओके खींच गया, ओके चलो भाई तुम तो कल यूँ कह रहे कि बिल्कुल भाई डूबेगो ना, नहीं को घुटने तक पानी है, आराम से छूटे जाएगो। भाई कल तक तो इतना ही था, आज बाढ़ आ गई तो मैं क्या करूं? इतना ही का मतलब यार, तुम्हें चेक करना चाहिए भाई। मैं मर आ जाता, घर में जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम रुपये के चक्कर मर रहे हो आज के तुम। भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लियो। एक्स्ट्रा पैसे की बात ना भैया, अपने घर धर्मशाला हम पे ना, हम तो साथ को बुला लियो एक्टर जो हो तुम पे, हमें ना हम ना करे छूट जा भाई 2-3 रुपए फालतू ले लियो। अपना शूटिंग देखा और बुला ले, करवा दी।